हेलो एवरीबॉडी। ये आज मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने एलिमेंट्री एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन का ट्रेंड, उसके इश्यूज़ के ऊपर हाईलाइट करेंगे, जिसका अभी एमएड का हाल ही में एग्ज़ाम है, अभी 1-2 दिन बाद ही है। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है और इसकी नीड और सिग्निफिकेंस। एलिमेंट्री जैसा नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इसमें तीनों आ जाएंगे। यहाँ जो है, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपने बीएड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट पढ़ी होगी और वहाँ आपने 4 स्टेज पढ़ी होंगी: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, एडल्टहुड। तो जो इन्फेंसी का बच्चा होता है, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष तक, और इसके बाद जो है, जो हमारी चाइल्डहुड होती है, वो हमारी क्या होती है, 12 वर्ष तक होती है। तो जो 12 वर्ष तक का बच्चा होता है, ज़्यादातर वो क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि हमें जो शिक्षा यहाँ जो बात करनी है, वो 12 वर्ष तक के बच्चों की करनी है, जन्म से लेके 12 वर्ष तक। अब आप बोलेंगे जन्म से क्यों? क्योंकि जो बच्चा जो भी कुछ सीखना शुरू करता है, वो घर से शुरू करता है, अपनी फैमिली से शुरू करता है, स्कूल कॉलेज अपने आसपास की चीज़ों से करता है। वो सब चीज़ें भी क्या हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, वो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जिसमें क्या है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको जो है बोलना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ये चीज़ें क्या हैं, बच्चे के व्यवहार में विकसित की जाती हैं। इसका मीनिंग आप बता देंगे कि प्राइमरी जो है ये इतने से इतने कौन सी क्लास तक की होती है, वो बता देंगे कि नर्सरी, प्ले स्कूल, नर्सरी और आपका एलकेजी, यूकेजी, वो सारी क्लासें क्या होती हैं, इसके अंदर आती हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये तो नींव है, ये तो क्या है, शिक्षा की नींव है। जो हमारी शिक्षा है उसके लिए आधारशिला है। इसमें जो है, जो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, बच्चा यहाँ सीखता है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जो भी कुछ बच्चे का आधार होगा वो इस पर होगा। अगर बेसिक शिक्षा जितनी अच्छी होगी, बच्चे का जो है फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आगे बच्चा उतना ही क्या है, प्रोग्रेसिव होगा। इसके बाद इसमें जो है, फर्स्ट यूनिट में सेकंड सब पार्ट दिया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट के यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए, जो आपने इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ा था, यहाँ वही चीज़ को एक्सप्लेन करना है। बट यहाँ जो इन्फ्लुएंस दिखा दिया है, वो दिखा दिया है कि घर का क्या प्रभाव पड़ता है, स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है और कम्युनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चा जो कुछ सीखता है, पहली पाठशाला उसकी घर, जैसा घर का वातावरण होगा, उन सब का प्रभाव बच्चे के आचार विचार पर, बच्चे की सोच पर पड़ेगा। स्कूल, जैसे स्कूल में वो जाएगा, उसके चारों तरफ जैसे बच्चे होंगे, उनका प्रभाव पड़ेगा। जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में, जिस लोकेलिटी में वो रहता होगा, उनका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। इसके बाद इसमें जो है, क्योंकि ये सिंपल यूनिट है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बच्चे इजीली इसको कर लेंगे। इसी फर्स्ट यूनिट में थर्ड सब पार्ट आता है, न्यू ट्रेंड्स एंड अप्रोच टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें पहला दिया है कि बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए कौन कौन से नए ट्रेंड हैं, कौन कौन सी अप्रोच हैं, कौन कौन से संसाधन हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, जिनके माध्यम से एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को बेहतर तरीके से दी जा सके। तो इसमें पहला है लर्नर सेंटर्ड, यानी कि जो भी कुछ सिखाया जाए, जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है, लर्नर सेंटर। 2 तरह के सेंटर होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। तो ये लर्नर सेंटर्ड, यानी कि बच्चे के लिए, बच्चे के द्वारा, बच्चे के संदर्भ में जब शिक्षा दी जाए, यानी कि खुद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो छोटा बच्चा यही तो करता है, छोटे बच्चे को ऐसे ही तो सिखाया जाता है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लर्नर सेंटर्ड हो जाएगी, जहाँ बच्चों की माइंड हैप्पीनेस के लिए, बच्चों के जो है फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जो है दी जाती है, वो लर्नर सेंटर्ड होती है। यानी कि यहाँ टीचर का मन नहीं, जो बच्चे का मन होगा, बच्चे के मन के लिए, बच्चे के मन के द्वारा, बच्चे के ही संदर्भ में जब शिक्षा जो है दी जाए, वो चाइल्ड सेंटर्ड हुई, लर्नर सेंटर्ड हुई। यानी कि आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, उसकी जो है आप हॉबी उसके प्रति क्रिएट करेंगे, और सबसे विशेष ध्यान रखेंगे कि माइंड हैप्पीनेस का, कि बच्चा जो है हैप्पी फील करे, उसको कोई जो है फीलिंग उसकी डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एक्टिविटी सेंटर्ड,
बच्चा सारा क्या है, प्लेवे मेथड से सीखता है, एक्टिविटी करके सीखता है, खेल खेल के माध्यम से सीखता है। आप उसको जो भी कुछ चीज़ सिखाते हैं वो ज़्यादातर टीचर भी एक्टिविटी करता है, क्रिया के द्वारा ही आप सिखाते हैं। तो एक्टिविटी सेंटर्ड एक नेक्स्ट ट्रेंड जो है ये हो गया। इसके बाद जो आज की डेट में कोरोना ने नई एक चीज़ ला दी है, वर्चुअल क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड। तो वर्चुअल क्लासेस यानी कि जो चीज़ें जो हैं उनको दृश्य वगैरह सब चीज़ दिखा के ऑनलाइन जो उसकी क्लासेस है वो सारा प्रारूप क्या है, वर्चुअल क्लासेस का है, जिसके माध्यम से जो है बच्चा पढ़ता है। यानी कि फेस टू फेस ना होके, यानी फेस टू फेस भी कैसे, अब जैसे ये मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, ये फेस टू फेस मैं आपको दिखाई दे रही हूँ बट आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो ये फेस टू फेस नहीं है, ये वर्चुअल माध्यम से है। तो जब बच्चा जो है यूट्यूब से ई कंटेंट के माध्यम से जो बच्चा चीज़ें पढ़ता है सीखता है वो वर्चुअल क्लासेस होती हैं। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से जो बच्चा पढ़ता है, न्यू ट्रेंड्स है ये, तो वो भी क्या है, बच्चे के एलिमेंट्री स्टेज पर इन चीज़ों को क्या है अप्लाई किया जा रहा है। जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो बच्चे को क्या है स्मार्ट बोर्ड के द्वारा, स्मार्ट क्लास के द्वारा वो चीज़ें क्या हैं बच्चों को प्रस्तुत कर दी जाती हैं। तो ये आपकी जो है फर्स्ट यूनिट हो गई है। जो एलिमेंट्री वाले बच्चे हैं वो इसको जो है सुन लेंगे, और ये सुन के जो है आप और चीज़ें डिटेल में बीएड वाला ही आधार लेके इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।